हाय फ्रेंड्स, दिस इज मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में। एंड जून का पहला दिन है ये, जहां पे हम डेली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 1 और 2 जून की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। सो इससे पहले हमने जितने भी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो कवर किए हैं, आप लोग में से जो भी चैनल पर नए हैं उन सभी वीडियोस को आप इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारी ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो में हम उस दिन के न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी समझते हैं जो इनसे फ्रेम किए जा सकते हैं इन मेन एग्जामिनेशन। अगर आप एक एस्पिरेंट है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जस्ट डेली करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं, देन यू मस्ट फॉलो दिस सीरीज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले दिन हमने जो भी पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर देन स्टडिंग समथिंग न्यू, रिवीजन ओल्ड थिंग्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे हमारे माइंड में वो उतरने लगता है और पक्का होते जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देयर आफ्टर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को ये दिया गया है। गोवा सेकंड स्टेट बना है पूरे कंट्री का टू क्रॉस द नेशनली प्रेस्क्राइब्ड 95% बेंचमार्क फॉर फुल लिटरेसी। देयर आफ्टर वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 31 मई। अब हम बढ़ते हैं न्यूज हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहली न्यूज हेडलाइन है मिस वर्ल्ड 2025। सो ये इस बार का होस्ट किया है इंडिया ने। इस बार के विनर रही उपल सुजाता चौंगश्री एंड शी बिलोंग्स टू थाईलैंड। शी इज द फर्स्ट थाई कंटेस्टेंट एवर टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। अब यहाँ पे 2025 के एडिशन में इंडिया की तरफ से किन्होंने पार्ट लिया था? इंडिया की रिप्रेजेंट किया था नंदिनी गुप्ता जी ने। अब आपको यहाँ पे कई सारी स्टैटिक चीजें भी याद रखनी है। सबसे पहले तो रीता फरिया जी का नाम, रीता फरिया जी का नाम क्यों? बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एज वेल एज द फर्स्ट एशियन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। उन्होंने यह टाइटल जीता था 1966 में, तो ये ईयर भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज बच्चों को फर्स्ट इंडियन नहीं पूछ के फर्स्ट एशियन पूछते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देयर आफ्टर 2025 वो साल है जब दूसरी बार इंडिया ने इसको होस्ट किया है, इस पर्टिकुलर ब्यूटी कॉन्टेस्ट को। इससे पहले इंडिया ने कब होस्ट किया था? इंडिया ने इससे पहले होस्ट किया था इन द ईयर 1996 में। आपको ये साल भी याद रखना है। ओके, अब आपको एक बात याद रखना है कि लास्ट कौन था इंडिया की तरफ से जिन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल को जीता था? इट वाज मानुषी चिल्लर इन द ईयर 2017। अगर मैं आपको बोलूं कि मंथ के एंड में आपको एक कंपाइलेशन मिलेगा जिसमें उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर रहेंगी एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। अब इस कोर्स में हम आपको पूरे साल हर महीने एक मंथली कंपेंडियम देते हैं। इस कंपेंडियम में हमने उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया है और आपकी बेहतरी के लिए इस न्यूज को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, यूटीज, रैंकिंग, पोर्टल, इनिशिएटिव्स, अवार्ड्स, डिफेंस और ऐसे कई सारे सेक्शंस। आप इसे कहीं भी और किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जस्ट डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं, देन दिस कोर्स इज अ मस्ट फॉर यू। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाल ही में पीएम मोदी ने अटेंड किया है 81st जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। अब ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। आपको कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मीटिंग कहां पे हुआ था, तो आप इसे याद करके रखें। अब मैं बात करूंगा निवेशक शिविर के बारे में। इसे लॉन्च किया है IEPFA ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद सेबी। इसका एम है टू empower इन्वेस्टर्स एंड strengthen फाइनेंशियल लिटरेसी। नेक्स्ट वी हैव लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा बने हैं कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। आपको मैं बता दूं दैट अंडमान एंड निकोबार कमांड इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली जॉइंट सर्विसेज ऑपरेशनल कमांड। सरीना विलियम्स को दिया गया है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे सरीना विलियम्स कौन सा स्पोर्ट्स रिलेट करती हैं? शी रिलेट्स टू टेनिस। ओके, अब यहाँ पे आपको याद रखना है that this particular award is Spain's most prestigious award and it recognizes excellence in arts, literature, sports, etc. And the last is 2 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे। सो 2 जून 2014 को तेलंगाना कार्व आउट हुआ था फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ओके, तेलंगाना इज द 29th and the youngest state of India. सो अब वक्त है कुछ क्वेश्चन को देखने का, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। सो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम हर दिन वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमें एक आइडिया देते हैं कि आज हमने जो भी न्यूज देखा
उससे किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन। साथ ही साथ मैं बता दूं, हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम देने वाले हैं, जो भी इन क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने पास्ट मंथ्स में भी अपना मंथली कंपेंडियम दिया है जिन्होंने कंसिस्टेंसी शो की है। सो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इन्हें जरूर आंसर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल? क्या वो रीता फारिया जी हैं, सुष्मिता सेन, मानुषी चिल्लर या फिर लारा दत्ता? नेक्स्ट अप इज तेलंगाना वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, यहाँ 2015 में फॉर्म हुआ, 14 में, 13 में या 12 में? आपको जो भी सही आंसर लगता है अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो, you get the notification of it. So till then, stay tuned, best of luck and bye.